हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडुका लैब। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम पीएचडी एडमिशन टेस्ट के सिलेबस से रिलेटेड बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आप पीएचडी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। हाल ही में पीजी का रिजल्ट आया है बहुत सारे यूनिवर्सिटी का, तो निश्चित रूप से पीजी करने के बाद जो लेक्चरर में, प्रोफेसर में अपना करियर बनाना चाहते हैं या रिसर्च फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से ये सोचे होंगे कि आपको पीजी के बाद पीएचडी करना है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप पीएचडी कैसे कर सकते हैं, पीएचडी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, एडमिशन का क्या प्रक्रिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम ऐसा ही वीडियो आपके लिए लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग बहुत सारे वीडियोज उपलब्ध कराते हैं पीएचडी से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, आईकॉम बीकॉम से रिलेटेड, उसके बाद सिविल सर्विसेज से रिलेटेड। तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से या चैनल के होम पेज पे जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएचडी में एडमिशन के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना पड़ेगा और पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन वाले कैटेगरी में है तो 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। इट मीन्स 50% मार्क्स आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में लाना पड़ेगा। अगर इससे कम होता है तो आप पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। नए एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आपके पास 4 ईयर का ग्रेजुएशन है और उसमें 75% मार्क्स है तो आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। जो रिजर्वेशन वाले कैटेगरी में होंगे उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन होगा। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है पीएचडी में एडमिशन के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें एडमिशन कैसे होता है। तो एडमिशन होने का जो प्रक्रिया है वो 2 प्रक्रिया है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो है वो नेट जेआरए वालों के लिए या किसी भी तरह के स्टेट या सेंट्रल के द्वारा स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे स्टूडेंट को, या जो किसी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हैं, वो टीचिंग स्टाफ है या नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो उन्हें टेस्ट से एग्जम्प्ट किया जाता है, उनको रिटेन टेस्ट नहीं देना पड़ता है। लेकिन जो डायरेक्ट पीजी किए हुए होते हैं उनको रिटेन टेस्ट से गुजरना पड़ता है। तो आज हम यही रिटेन टेस्ट का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप समझ गए कि 2 रास्ता है। एक इंटरव्यू से, इंटरव्यू के लिए आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप इंटरव्यू के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा जो है वो है पैट एग्जाम के आधार पर, पीएचडी एडमिशन टेस्ट या इसको रैट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रोसेस है, इस आधार पर आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो नेट भी करके आप आ सकते हैं। लेकिन एक और जानकारी दे दूं आपको कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो है अब एग्जाम्ड किसी को नहीं करके वो सबसे एग्जाम लेती है। तो ये यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के यूपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिलेबस का। तो सिलेबस हम आपको बोर्ड पे लिख कर दिखाएंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटी कैसे सिलेबस बदलती है। हम आज जो बात करेंगे ये कॉमन बात करेंगे, सभी यूनिवर्सिटी के लिए बात करेंगे, और इसमें कुछ कुछ यूनिवर्सिटी कुछ कुछ बदलाव कर देती है, इस पे भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए दिखाते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। तो आपके सामने दिख रहा है, हमने बोर्ड पे कुछ लिखा है, पैट सिलेबस। तो इसको देख लेते हैं। इसमें 2 पेपर होगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 2 पेपर होगा। एक पेपर जो होता है वो सभी के लिए, इसको हम लोग जनरल पेपर बोल सकते हैं, सभी सब्जेक्ट वालों के लिए होगा। तो आज इस वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं ये किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये सभी सब्जेक्ट वालों के लिए हम बता रहे हैं। ये सभी के लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं, आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा पेपर 1। तो पेपर 1 हमने आपको पहले ही बताया कि एक कॉमन पेपर है, ये सभी के लिए है। तो पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाता है ये हम आपको बता रहे हैं।
तो सबसे पहले इसको देख लीजिए कि हम कुछ सेक्शन में बांट दिए हैं A B C करके, ताकि आप आसानी से इस चीज को समझ सके। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले A में जो हम रखे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, तो इसमें क्या आपको पढ़ना है, तो इसमें आपको पढ़ना है रिसर्च से रिलेटेड। फिर अब इसके अंदर जाएंगे तो इसका पूरा सिलेबस होगा रिसर्च एप्टीट्यूड में। तो ये हो गया। उसके आगे हम लोग पहले इसको समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको रिसर्च से रिलेटेड हर चीज को पढ़ना है। रिसर्च क्या है, रिसर्च कितने प्रकार का होता है ना। उसके बाद प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, बहुत सारा चीज आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। रिसर्च एप्टीट्यूड, या इसको हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी भी बोल सकते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी भी बोल सकते हैं। तो ये आपका सेक्शन ए का है। उसके बाद लैंग्वेज जो है एप्टीट्यूड भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें कुछ कुछ यूनिवर्सिटी क्या करती है कि सिर्फ रिसर्च एप्टीट्यूड से प्रश्न रखती है, रिसर्च मेथोडोलॉजी से प्रश्न रखती है, बाकी चीज़ों को छोड़ देती है। लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटीज इस सभी सेक्शन से प्रश्न पूछती है। तो हम कॉमन वीडियो बना रहे हैं ताकि ये सभी यूनिवर्सिटी वालों के लिए काम आए। फिर आप प्रॉपर उस यूनिवर्सिटी के सिलेबस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जनरली इतने पे कमांड होना आपका जरूरी है, तब आप आसानी से पैट निकाल सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सी सेक्शन में लॉजिकल रीजनिंग। इसमें रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग भी पूछा जाएगा, तो आपको इसका भी तैयारी कर लेना चाहिए अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं या पैट का तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट आप देख लीजिए न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक करने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड प्रश्न। हालांकि मैं बता दूं कि सारे यूनिवर्सिटी जो है अलग अलग तरह से ऑर्गेनाइज करती है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। लेकिन ये हम जो आपको बता रहे हैं ये प्रॉपर सिलेबस है। उसके बाद जो है डाटा इंटरप्रेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है। डीआई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको देख लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, है ना, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, तो इससे भी पूछा जाएगा। तो इसे भी थोड़ा बहुत देख लेना है ताकि आप इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आसानी से जवाब दे सकते हैं। उसके बाद आपके सामने होगा जी सेक्शन, जिसमें कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन, है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड जो है या इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये देख लीजिए कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन है तो ये इससे रिलेट करके होगा, अलग नहीं होगा। उसके बाद कम्युनिकेशन जो है टेक्नोलॉजी भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी कंप्यूटर से रिलेट करके ही होगा। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी किससे रिलेट करके होगा, कंप्यूटर से रिलेट करके होगा। क्योंकि आपका पीएचडी में एडमिशन होता है तो आपको ये जो सेक्शन है इस पे आपको काम करना है। जब रिसर्च करने जाएंगे तो ये सभी सेक्शन आपके लिए हेल्पफुल होता है और फिर कोर्स वर्क में इसे पढ़ाया भी जाता है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। अभी इतना पढ़ना है ताकि आपका एडमिशन पीएचडी में हो जाए। तो ये पेपर 1 की बात है। और एक चीज बता दें आपको कि ये जनरली प्रायः सभी यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही पूछा जाता है ना। किसी किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ सेक्शन जो है वो सब्जेक्टिव डाला जाता है, लेकिन पेपर 1 लगभग जो पूछा जाता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जाता है। अब हम पेपर 2 की बात करते हैं। आपके सामने ये पेपर 2 है और इसमें आप देख रहे हैं बेस्ड ऑन द पीजी सिलेबस। तो ये आप समझ लीजिए कि आप जिस सब्जेक्ट से पीजी किए हुए हैं वो आपका सिलेबस पेपर 2 में रहेगा। और इसका अगर बात करें कि ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव होता है, तो ये जो है यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एग्जाम लेती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है पेपर 2 को सब्जेक्टिव फॉर्म में एग्जाम लेती है। कुछ यूनिवर्सिटी दोनों को मिक्स करती है। कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव से होता है और कुछ प्रश्न सब्जेक्टिव से होता है। ये जो एग्जामिनेशन का फॉर्म होता है ये हम आपको बता दिए कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है।
ये पहले ही मैंने बताया कि ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। जनरली इसको ऑब्जेक्टिव सेक्शन में डाला जाता है और इसमें मिक्सअप भी रह सकता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव रह सकता है या सिर्फ सब्जेक्टिव रह सकता है, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। तो ये आप सिलेबस देखें। अब मैं आपको बता दूं कि पैट में क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने मार्क्स की आवश्यकता है। जनरली जो पूछा जाता है ये 50 मार्क्स इसमें होते हैं, 50 मार्क्स इसमें होते हैं, लेकिन कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज इसमें चेंज कर देती है, तो ये ध्यान में रखना है। और जिस यूनिवर्सिटी से आप फॉर्म डाले हैं उसके गाइडलाइन को अच्छे से पढ़ लेना है, तो समझ में आ जाएगा। तो पैट क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने मार्क्स की ज़रूरत होती है, तो मैं आपको बता दूं कि इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% की ज़रूरत है। अगर आप 50% लाते हैं तो आप पैट क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर 50% से कम होता है तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। लेकिन जो रिजर्वेशन वाले कैटेगरी में है उनको 5% का रिलैक्सेशन होता है। इट मीन्स उनको क्वालिफाई करने के लिए 45% मार्क्स लाना पड़ेगा। तो ये हम आपको जो बताएं ये पैट का सिलेबस है, फुल सिलेबस है। अब जब आप पैट क्वालिफाई कर लेते हैं तब प्रोसेस आता है इंटरव्यू का। तब किसका प्रोसेस आता है? इंटरव्यू का प्रोसेस आता है। और इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है ना, इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, उसको देख सकते हैं। या फिर हम कोशिश करेंगे कि इसको मॉडिफाई कर दें और नए तरीके से फिर बनाए, तो इसके लिए एक अलग वीडियो डालना पड़ेगा। क्योंकि इंटरव्यू एक पूरे सिस्टमेटिक ढंग से होता है। तो ये हो गया, इंटरव्यू में आपको जाना पड़ेगा। इसको क्वालिफाई करने के बाद बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जो है प्रपोजल लेती है, या तो इंटरव्यू से पहले प्रपोजल सबमिट करवाती है जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं, या इंटरव्यू के टाइम प्रपोजल सबमिट करवाती है। तो ये प्रपोजल क्या होता है इसके लिए भी वीडियो बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं ये जो बता रहा हूँ या पीएचडी से रिलेटेड जितनी बातें बताता हूँ ये ऐसे ही नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भी पीएचडी कर रहा हूँ और आप लोगों के सहयोग प्यार से पीएचडी मेरा चल रहा है ना। तो मैं जो सीखता हूँ वही आपसे शेयर करता हूँ ताकि आपको हेल्प मिल सके, क्योंकि पीएचडी में हेल्प जरूरी है, क्योंकि ये एक नया क्षेत्र है और जो नए नए कैंडिडेट्स आते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या होना है। तो मैं अपने चैनल पे बहुत सारा वीडियो डाला हूँ पीएचडी ट्यूटोरियल करके, तो आप उसे देखकर समझ सकते हैं। या कुछ भी जानने की इच्छा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, या आप ईमेल कर सकते हैं। आपको जैसा जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं ये आपका है। हम यहाँ जो भी कुछ करते हैं वो इस इंटेंशन से करते हैं कि हम अपने दोस्तों को थोड़ा बहुत अपने अनुभव से हेल्प कर पाएँ। बस यही मेरा इंटेंशन है, ताकि आप लोग भी आगे बढ़ें, आप लोग भी अच्छा करें, तभी तो हमारा देश अच्छा करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग ये पैट से रिलेटेड सिलेबस देखें। चूँकि इससे रिलेटेड शायद वीडियो नहीं बना था, इसलिए बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता था कि पैट का कैसे तैयारी किया जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊं, क्योंकि पेपर 2 का दिखाना इसलिए मुश्किल है कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो मैं पेपर 1 में निश्चित रूप से आपको हेल्प कर पाऊंगा। पेपर 2 भी आपके अगर डिमांड होता है तो कोशिश किया जा सकता है। तो ये सारा चीज़ है, निश्चित रूप से अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।